हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज प्रश्नावली 6.2 का त्रिभुज चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को हर साल पूछता ही पूछता है और इन तीनों में से कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, अंक बदल के भी नहीं पूछेगा क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और इसी तीनों में से कोई भी एक पूछेगा स्टूडेंट। तो चलिए मैं क्वेश्चन को बताता हूँ। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आप लोगों को मैं प्रमेय 6.1 किस प्रकार से सॉल्व करना है या सिद्ध करना है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। उस प्रमेय को कैसे बनाना है, कैसे सिद्ध करना है, आप लोग नहीं देखे उस वीडियो को जा करके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, वहां से जा करके आप देख सकते हैं और देखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। इस प्रकार से कोई भी त्रिभुज है और किसी भी त्रिभुज में अगर हम ए बी सी कोई भी एक रेखा के समांतर हम कोई भी एक रेखा खींचते हैं तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ए ई बटा ई बी और ए एफ बटा एफ सी, ये होता है हम लोगों को थेल्स प्रमेय के द्वारा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए ई बटा में ई बी और बराबर में होगा ए एफ और बटा में एफ सी। ये हम लोगों को थेल्स प्रमेय के द्वारा हम लोगों को ज्ञात है, सिद्ध है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को बताता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पी क्यू आर त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि एक त्रिभुज क्या है, एक इस प्रकार से त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज में बोल रहा है, त्रिभुज हमारा है पी क्यू आर और पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई, पी क्यू पर बिंदु क्या है, ई है, और पी आर पर बिंदु हमारा एक है एफ, और इन दोनों को मिला दिए तो बोल रहा है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं है। हम लोगों को क्वेश्चन को तीनों क्वेश्चन में बताना है। तो चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं सारे वैल्यू को पहले यहाँ पे पुट करता हूँ। तो बोल रहा पीई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दिया हुआ ई क्यू का दूरी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है पी एफ का दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और इधर दिया हुआ है एफ आर का दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम लोगों को फिगर आउट कर लेना है। अब हम पहले से हम लोगों को क्या पता है कि जब ई एफ समांतर क्यू आर होगा तब क्या होगा, पीई ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आर, ये हम लोग को आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा थेल्स प्रमेय के द्वारा है, लिख देंगे यहाँ पे प्रमेय 6.1 के द्वारा हम लोगों को ये पता है कि जब भी ये रेखा इस रेखा के समांतर होगी तो हमारा पीई ई क्यू बराबर में पी एफ बटा में एफ आर, ये प्रूव हम लोगों को होना चाहिए, आना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि ये समांतर रेखा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट पी ई बटा में क्या लिखेंगे, ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटा में लिखेंगे एफ आर। सारे वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो पीई का वैल्यू हमारा 3.9
है, उसके बाद ई क्यू का वैल्यू 3 है, इक्वल टू पी एफ का वैल्यू हमारा 3.6 है, और एफ आर का वैल्यू हमारा कितना है 2.4 है। चलिए मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। तो देखिए ये हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, एक अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा 2 से काटते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूना का 4, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2 इकाई 2, 2 अठे 16, एक अंक के बाद पॉइंट। चलिए मैं इसको और काटता हूँ, 2 छक्का 12, 2 नवा 18, एक अंक के बाद में यहाँ पे पॉइंट। चलिए अब मैं इसको और भी काट सकता हूँ स्टूडेंट, चलिए मैं काटता हूँ। तो 2 3, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, एक अंक के बाद में पॉइंट। तो हमारा ये हो गया। हमारा इधर से क्या प्राप्त हुआ है, हमारा इधर प्राप्त हुआ है 1.3, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, नीचे में 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर कितना हो जाएगा 0.3 और 0.2, इसको कैंसिल आउट करेंगे इधर आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इधर आ जाएगा, 0 और 0 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 13/10 इक्वल टू 3/2। तो 3/2 आया, ये क्या है, इक्वल टू नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पीई ई क्यू इक्वल टू पी एफ इक्वल बटा में एफ आर, ये क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए इसलिए हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है इस प्रकार से, पी क्यू आर, और पी क्यू के ऊपर में ई है और पी आर के ऊपर में बीच में बिंदु एफ है, इसको दोनों को मिला देते हैं और ई हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा। अब चलिए मैं सारे वैल्यू को पुट करता हूँ। तो पीई का वैल्यू दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, EQ का वैल्यू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है PF का वैल्यू हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और RF का वैल्यू हमारा 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसी प्रकार से थेल्स परिमेय के द्वारा परिमेय 6.1 के ऊपर में पुट करूंगा। तो चलिए मेरा थेल्स परिमेय हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो थेल्स परिमेय हमारा हो जाएगा PQ PE बटा में EQ बराबर में हो जाएगा PF और बटा में हो जाएगा FR। चलिए मेरा सारा वैल्यू को यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE के जगह में हो जाएगा 4 और EQ के जगह में हो जाएगा 4.5। उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा PF के जगह में कितना हो जाएगा 8 और नीचे में हमारा हो जाएगा 9। चलिए अब हम इसको काटते हैं। तो काटने के बाद हम देखिए इसको काटते हैं, 4 इकाई 4, 4 दूना का 8, इसको काटते हैं 4.5 इकाई 4.5, 4.5 दूना 9। तो हमारा इधर आया स्टूडेंट, इधर देखिए इधर हमारा प्राप्त हुआ 1/2, 1/1 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है 1 है, और इधर प्राप्त हो रहा है 2/2। इसको हम काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/1। तो देखिए 1/1 इधर भी आया, 1/1 इधर भी आया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि P बटा में EQ इक्वल टू PF बटा में FR, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। जब ये बराबर है तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए EF समानांतर QR होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमारा है PQ का वैल्यू 1.28 सेंटीमीटर, उसके बाद है PR का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर, PE का वैल्यू 0.18 सेंटीमीटर और PF का वैल्यू 0.36 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं इसी प्रकार से एक त्रिभुज का रचना करता हूं।
देखिए हमारा एक त्रिभुज है, हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा जिसका है पी क्यू आर, और इसी के समांतर क्यू आर के समांतर एक रेखा है ई एफ, जो हम लोगों को सिद्ध करना है। उसके बाद में हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, सारे वैल्यू को मैं पुट करके मिलता हूं। तो इस प्रकार से हमारा क्या दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई का वैल्यू दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर, और पी एफ का वैल्यू दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, 1.28 में 0.18 को माइनस कर देता हूँ, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हमारा 1.1 आया। इसी प्रकार से इसको भी मैं घटा देता हूँ, इसको मैं घटाऊंगा 2.56 0.36, इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2, तो 2.2 आया हमारा ये वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब ई एफ समांतर क्यू आर होगा तब थेर्स प्रमेय के द्वारा हमारा क्या हो जाएगा, P बटा में ई क्यू इक्वल टू पी एफ बटा में एफ आर, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा कहाँ से प्राप्त होगा, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1। अब मैं सारे वैल्यू को पुट करता हूं, तो पीई का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, पी का वैल्यू है 0.18 बटा में ई क्यू का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 1.1, इक्वल टू का आगे हम लिखेंगे 0.36 और यहाँ पे लिखेंगे 2.2। चलिए मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो हमारा हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूना का 36, और 11 एकम 11, 11 दूना का 22। एक दो अंक के बाद में पॉइंट है तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, और इसी प्रकार से हमारा 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद इधर लगा देंगे। तो हमारा जो मान प्राप्त हुआ है 0.01 बटा में 0.1, इधर प्राप्त हुआ 0.02 और बटा में 0.2, इस प्रकार से। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दशमलव हटाता हूँ तो 1 2 0 हो जाएगा, और इसको हटाऊंगा तो 1 2 0 हो जाएगा। चलिए अब हमारा प्राप्त हुआ 1 बटा में 100, और इधर प्राप्त हुआ 2 बटा में 200। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको काटता हूं तो 100 बार में आ जाएगा। तो हमारा अगला स्टेप में हो जाएगा स्टूडेंट, अगला स्टेप में हो जाएगा 1 बटा में 100 बराबर 1 बटा में 100। तो ये हमारा क्या आया, बराबर आया। तो ये जब हमारा बराबर आया तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय 6.1 के अनुसार, P 6.1 के अनुसार ये दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तब हम इसलिए लिख सकते हैं कि ई एफ समानांतर क्यू आर होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन का तीनों क्वेश्चन बन गया है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि इस चैप्टर से और जितने भी क्वेश्चन हैं और आगे सारे नोट्स मैथ के और साइंस के और ज्योग्राफी के सारे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले। धन्यवाद।